Hello students, welcome to my channel School Online 24/7 and today I am going to describe chapter number 7 from supplementary book It So Happened and the chapter name is Chandni. Chandni is a story of a pet and Abu Khan keep goats as a pet. Means Chandni को एज अ पेट रखा था अबू खान ने जो कि उसके घर पे पली थी एंड ही लव्स हिज गोट और अबू खान अपनी गोट्स को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसे पेट को यानी गोट्स को एज अ पेट रखने की आदत थी बट एक एक कर सभी उसे छोड़कर चली गईं। ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। वो एक नई गोट लेकर आया जिसका नाम था चांदनी। तो उसकी गोट्स कहाँ चली गई, क्या हुआ उन गोट्स के साथ, ये देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट में आपके। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था गोट के साथ और क्यों वो उसे छोड़कर चली गई थी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। अल्मोरा एक जगह का नाम है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी अल्मोरा में रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। वो पॉपुलरली यानी विख्यात था अबू खान के नाम से। He lived all alone except for a few goats. वो रहता था बिल्कुल अकेला अपने घर में। उसके पास केवल कुछ गोट्स ही थी which he always kept as pet, जिसे वो हमेशा अपने पालतू जानवर के रूप में रखता था। He gave his goat funny name. वो अपनी गोट्स को कुछ अजीबोगरीब नेम से बुलाता था, कलवा, मूंगिया और गुजरी। He would take them out of grazing during the day and talk to them as one talks to his own one's children. और वो उन्हें दिन के दौरान बाहर चारा चराने के लिए लेके जाता था और उनसे वैसे ही बातें करता था जैसे कोई अपने यानी स्वयं के बच्चे से बात करता हो। At night he would bring them back to his little hut. और रात के दौरान वो उन्हें वापस ले आता था ताकि वो उसके घर में रह सके और वो एक छोटी सी झोपड़ी में उन्हें रखता था। And put a string around the neck of each goat. और वो हर गोट यानी जितनी भी बकरियां थी सबके गले के राउंड करके क्या बांध देता था, स्ट्रिंग यानी रोप बांधता था यानी रस्सी। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी। पर बेचारा अबू खान थोड़ा सा अनलकी था इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, अपनी गोट्स के मामले में। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक एंड लूज। और हर रात लगभग कोई ना कोई बकरी अपनी गर्दन की रस्सी को खींच कर तब तक खींचती थी जब तक वो लूज होकर टूट ना जाए। एंड देन वुड डिसअपियर। और उसके बाद वो गायब हो जाती थी। इन द बियॉन्ड हिल बियॉन्ड। और कहाँ पर जाकर, हिल्स यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड। गोट्स जो थी वो हिल रीजन्स में जाना ज्यादा पसंद करती थी बांधे जाने की अपेक्षा किसी पेड़ या पोल से। दे लव दियर फ्रीडम। उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी थी। अबू खान्स गोट वर द बेस्ट हिल्स ब्रीड्स। अबू खान की जो गोट्स थी वो बहुत ही अच्छी ब्रीड्स थी यानी बहुत ही अच्छी नस्ल की बकरियां थी। दे टू लव दियर फ्रीडम। उन्हें भी अपनी आज़ादी प्यारी थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस। और इसी वजह से जब भी उन्हें मौका मिलता था दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय द ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वो जाती थी और जा करके मारी जाती थी उस बूढ़े भेड़िए के हाथों जो कि उस हिल में यानी पहाड़ियों में रहता था। Whenever one his goat disappeared, जब भी कोई एक भी गोट उसके बाड़े से भाग जाती थी या गायब हो जाती थी अबू खान के बाड़े से, अबू खान वॉज वेरी सैड। अबू खान बहुत ही दुखी हो जाता था। He did not understand why even the juiciest grass and grain that he gave them. क्यों वो वहां से चली जाती हैं जबकि वो इतनी जूसियस ग्रास और उन्हें इतना अच्छा भोजन खिलाता है। एंड ऑल द लव ही शोर्ड देम। और वो सारा प्यार उन पे उड़ेलता है, उसके बाद भी वो उसे छोड़ करके क्यों उस हिल में भाग जाती हैं। ये बात अबू खान सोचकर बहुत दुखी हो जाता था। Would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. और वो बिल्कुल नहीं रोक पाता था उन अनलकी गोट्स को जो कि सीधे चली जाती थी मौत के जबड़े में यानी उस भेड़िए द्वारा मारी जाती थी। आर दीज गोट्स मैड। क्या वो बकरियां पागल हैं।
ही वंडर्ड, वो सरप्राइज करता है, आश्चर्य करता है, और इट देयर लव और फ्रीडम, या फिर उनका आज़ादी के लिए जो पागलपन है वो उनको ऐसा करने पे मजबूर करता है। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, पर वहाँ पे आज़ादी का मतलब है स्ट्रगल, कठिन परिश्रम और आखिर में मौत। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान सॉल्व नहीं कर पा रहा था इस रहस्य को, इस हिडन सीक्रेट को। वन डे व्हेन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम, एक बार की बात है जब सारी बकरियां उसे छोड़कर चली गईं। अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने खुद से कहा, नो मोर गोट इन माई हाउस इवन अगेन, अब मैं किसी भी बकरी को नहीं पालूंगा। आई मे इट लीव फॉर फ्यू मोर ईयर, यहाँ तक कि मुझे कुछ ही दिन और जीना है, कुछ ही साल मैं और जीऊंगा, बट आई विल लिव विदाउट गोट, पर मैं बिना किसी बकरी के रहूंगा, यानी मैं अब किसी भी बकरी को नहीं पालूंगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज ट्रिबली लोनली, और किसी तरीके से उस बेचारे अबू खान जो कि बूढ़ा आदमी था, उसने बहुत ही भयानक अकेलापन सहा। ही सिंपली कुडेंट डू विदाउट हिज पेट, वो निश्चित सी बात थी, वो आसानी से नहीं जी पा रहा था अपने पेट्स के बिना। वेरी सुन ही बॉट अ यंग गोट, जल्दी उसने एक नई छोटी बकरी लेके आया। ही थॉट, उसने सोचा, यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, ये नई और छोटी बकरी उसके साथ लंबे समय तक रहेगी, उसने ये चीज सोची। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, वो जल्दी ही मुझसे प्रेम करना शुरू कर देगी जैसे जैसे मैं उसे रोज भोजन खिलाऊंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू हिल एंड ही लाव्ड विथ जॉय, वो कभी भी नहीं जाना चाहेगी उन हिल्स पर, उन पहाड़ों पर, और ये सोचकर वो खुशी से हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, नई बकरी बहुत ही अच्छी थी। शी वॉज वाइट एज अ स्नो, वो उतनी ही सफ़ेद थी जैसे कि बर्फ होती है, स्नो मीन्स बर्फ। एंड शी हैड टू लिटिल हॉर्न ऑन हर लिटिल हेड, और उसके सर पर दो छोटी सींग थी। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज, और उसकी एक जोड़ी, ग्लीमिंग मीन्स चमकदार, रेड कलर की आंखें थी। एंड शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मीन्स बिहेवियर, और उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही दोस्ताना यानी मित्रवत था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स, और वो बहुत ही प्यार से अबू खान की कहानियों को सुनती थी जो अबू खान उसे सुनाते थे। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी के नाम से बुलाते थे, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब मूनलाइट होता है। ही लव्ड चांदनी एज वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वर डेड एंड गॉन, वो चांदनी को बहुत ही प्रेम से कहानियाँ सुनाया करते थे, जो कि कहानियाँ थी उनकी उस फ्रेंड्स की जो कि जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में मारी गईं। सेवरल ईयर पास्ट, कई साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी अबू खान के पास थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हर हिज कंपाउंड, अबू खान को विश्वास हो गया था कि चांदनी उसके कंपाउंड को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ हिल बियॉन्ड, और ना ही वो कभी भी उसको छोड़कर उस फ्रेश यानी ताज़ा हवा के लिए और उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उसके कंपाउंड को छोड़ेगी, ये बात अबू खान ने सोचा था। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, पर बहुत ही दुख की बात थी, वो फिर से गलत सोच रहा था, यानी वो फिर से एक मिस्टेक कर रहा था। तो क्या होता है चांदनी के साथ, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। क्या चांदनी उस हिल्स में जाती है या बच जाती है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नरेट करूँगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस इजीली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।